आज हम एक ऐसी कविता पर नजर डालने वाले हैं जो पहली नजर में बहुत सीधी सादी लगती है, जीव पटेल की ऑन किलिंग अ ट्री। लेकिन जब हम इसकी परतों को खोलना शुरू करते हैं तो ये विनाश की प्रकृति के बारे में कुछ बहुत गहरे और सच कहूं तो थोड़े असहज करने वाले सवाल खड़े कर देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी चीज को सच में जड़ से खत्म करने के लिए क्या लगता है। क्या ये बस एक पल का काम है या फिर एक बहुत लंबी सोची समझी प्रक्रिया? बस यही सवाल आज हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में है। कविता की शुरुआत में ही पटेल हमें पेड़ की जबरदस्त ताकत और उसके लचीलेपन से मिलवाते हैं। ये कोई कमजोर चीज नहीं है जिसे यूं ही आसानी से खत्म कर दिया जाए। कविता की पहली कुछ लाइनें ही टोन सेट कर देती हैं। साफ साफ कहा गया है, एक पेड़ को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है, सिर्फ चाकू का एक छोटा सा वार, उससे कुछ नहीं होने वाला। यहीं से एक चुनौती सामने रखती जाती है। अब देखिए, बात यहां और दिलचस्प हो जाती है। आखिर पेड़ में इतनी ताकत आती कहां से है? वो सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है, नहीं, वो तो धरती से ही अपनी जान खींच रहा है। सालों की धूप, हवा और पानी को सोखकर वो प्रकृति का एक बहुत मजबूत हिस्सा बन चुका है। तो फिर इस जबरदस्त जान का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि छोटे मोटे ऊपरी हमले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कविता हमें दिखाती है कि ये हमले कितने बेकार हैं। यहां देखिए, चाहे वो चाकू का एक वार हो या कुल्हाड़ी से काटना और चीरना, कविता बिल्कुल साफ कहती है, लेकिन केवल इससे काम नहीं बनेगा। हां, इन तरीकों से पेड़ को दर्द जरूर हो सकता है, लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये सब बस बाहरी घाव हैं। और वजह कमाल की है। पेड़ के अंदर खुद को ठीक करने की एक गजब की क्षमता है। उसकी खून बहती छाल, कितनी पावरफुल इमेज है ये। वो समय के साथ ठीक हो जाएगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, जमीन के पास से ही नई जिंदगी, नई टहनियां फिर से फूट पड़ेंगी। तो मतलब साफ है, अगर हमला सिर्फ सतह पर किया गया तो पेड़ दोबारा उगाएगा। कोई भी विनाश जो जड़ तक नहीं पहुंचता वो बस कुछ समय के लिए होता है। वो एक रुकावट हो सकती है, लेकिन अंत नहीं। और यहीं पर कविता एक बड़ा मोड़ लेती है। अब सतही हमलों की बात खत्म होती है और विनाश की असली विधि सामने आती है। अब बात सीधे जड़ तक जाती है। ये जो नहीं शब्द है ना, ये बहुत दमदार है। ये अब तक के सारे प्रयासों को एक झटके में खारिज कर देता है। कविता कहती है कि असली तरीका है जड़ पर हमला करना, उसे उस लंगर डाले हुए पृथ्वी से बाहर खींचना, मतलब उस स्रोत से अलग करना जो उसे जिंदगी दे रहा है। जरा इस प्रोसेस को देखिए, कितना ठंडा और मेथोडिकल है। ये गुस्से में किया गया काम नहीं लगता। रस्सी से बांधना है, खींचना है, तोड़ना है। ये एक सोची समझी क्रूर प्रक्रिया है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, पेड़ को उसकी लाइफ सोर्स से पूरी तरह अलग कर देना। ये रहा मूल पाठ, जहां से ये सारी बातें आ रही हैं। इन्हीं शब्दों में विनाश की ये पूरी कहानी छिपी हुई है। और जब जड़ को बाहर निकाला जाता है तो क्या दिखता है? स्रोत सफेद और गीला। ये पेड़ का सबसे नाजुक, सबसे संवेदनशील हिस्सा है। वो हिस्सा जो सालों से जमीन के अंदर सुरक्षित छिपा हुआ था। और एक बार जब ये बाहर आ जाता है तो ये पूरी तरह से वल्नरेबल हो जाता है, बेसहारा। तो अब जड़ बाहर है, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब कविता हमें मौत की धीमी और आखिरी प्रक्रिया की तरफ ले जाती है। और अब विडंबना देखिए, वही चीजें जो पेड़ को जिंदगी देती थीं, धूप और हवा, वही अब उसकी मौत का कारण बन रही हैं। जड़ झुलस रही है, उसका दम घुट रहा है, और फिर धीरे धीरे पूरा पेड़ भूरा पड़ने लगता है, सख्त होता है, मुड़ता है और आखिर में मुरझा जाता है। ये एक बहुत दर्दनाक अंत है। और फिर कविता इन सीधे, सपाट और ठंडे शब्दों के साथ खत्म होती है। कोई भावना नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस एक प्रक्रिया का अंत। काम पूरा हो गया। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि ये कविता सिर्फ एक पेड़ के बारे में तो नहीं है, है ना? चलिए अब इसके गहरे मेटाफोरिकल मतलब को समझते हैं जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। इस कविता में जड़ असल में एक बहुत बड़ा सिंबल है। ये किसी भी चीज के मूल स्रोत को दिखाती है, चाहे वो कोई बुरी आदत हो, समाज की कोई गहरी समस्या हो या कोई बहुत मजबूत विश्वास। ये हमेशा छिपी हुई होती है, बहुत लचीली, और ताकत का असली सेंटर भी यही होती है। और यही इस कविता का सबसे बड़ा सबक है।
अगर किसी गहरी जड़ें जमा चुकी समस्या को वाकई खत्म करना है तो सिर्फ उसके लक्षणों से लड़ने से काम नहीं चलेगा। उसके छिपे हुए स्रोत, उसकी जड़ तक पहुंचना होगा और उसे उखाड़ फेंकना होगा। तो हम इस विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। विनाश एक प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी जिंदगी में कब कुछ नष्ट करना जरूरी हो जाता है, कोई विचार, कोई सिस्टम। और जैसा कि कविता हमें दिखाती है, इसकी कीमत क्या होती है।